वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज अपने इस वाले वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट में पीएचडी में अप्लाई करने के लिए जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस की डिमांड की जाती है उसमें हम लोगों को क्या फिल करना चाहिए। तो जैसा कि आप में से बहुत लोगों को पता होगा कि विंटर सेशन में जो पीएचडी एडमिशन होता है उसके लिए बहुत इंस्टीट्यूट के एप्लीकेशन फॉर्म्स रिलीज हो गए हैं, जैसे आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी गांधीनगर और आईआईटी दिल्ली का जो जॉइंट डॉक्टरल प्रोग्राम होता है उसके लिए फॉर्म्स आ गए हैं और ऐसे और बहुत सारे आईआईटीज के फॉर्म्स आ गए हैं और बाकी जो इंस्टीट्यूट्स के फॉर्म भी बहुत जल्दी ही आ जाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में जब हम अप्लाई करते हैं तो उसमें एक ऑप्शन होता है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, जहाँ पे हम लोगों को एक पीडीएफ फाइल अपलोड करना होता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत प्रॉब्लम की बात हो जाती है कि हम लोग को एक्चुअली में लिखना क्या है उसमें। तो कुछ स्टूडेंट्स के लिए तो ये उतना मुश्किल नहीं होता है कि क्योंकि उन लोगों के पास उनके सीनियर्स और उनके खुद के ही कुछ फ्रेंड्स होते हैं जिन लोगों को इनके बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज होती है, तो वो उन लोगों को अच्छे से गाइड कर पाते हैं। लेकिन ये ऑप्शन हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं होता है। जैसे कि मैंने खुद भी काफी डिफिकल्टी फेस किया था ये इस वाले पार्ट को फिल करने में। तो मेरे पास जो एक ऑप्शन था वो था यूट्यूब, लेकिन यूट्यूब में स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के रिगार्डिंग जितने सारे वीडियोस अवेलेबल हैं उनमें जो इंस्ट्रक्शन दी गई है वो एक्चुअली में जब हम फॉरेन में पीएचडी के लिए अप्लाई करते हैं उसके लिए वो बहुत ही इफेक्टिव होता है, लेकिन इंडिया में पीएचडी करने के लिए इतना लेंथी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस की कोई नीड नहीं होती है। लेकिन मैंने जब अप्लाई किया था तो मुझे इतना पता नहीं था, तो शुरू में काफी परेशानी आई इतना लेंथी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में क्या लिखना है इसको फिगर आउट करने में, लेकिन अल्टीमेटली कुछ इफेक्टिव हो नहीं पाया। तो फिर मैंने एक काफी सिंपल सा स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखा था जिसमें मैंने बस अपने एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा बताया था। फिर उसके बाद मेरी जो रिसर्च इंटरेस्ट है उसके बारे में लिखा था। फिर आगे इंस्टीट्यूट और वहाँ के जो फैकल्टीज है उनके बारे में थोड़ी बातें लिखी थी। बस ऐसे करके मैंने एक 1 पेज स्टेटमेंट ऑफ पर्पस अपलोड किया था और वही सेम स्टेटमेंट ऑफ पर्पस मैंने आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी तिरुपति और बाकी जितने सारे इंस्टीट्यूट्स में इसकी डिमांड की गई थी वहाँ पे मैंने अपलोड किया था और सारे ही इंस्टीट्यूट्स में से मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल आया था। तो मैं अभी आप लोगों के साथ वही वाला स्टेटमेंट ऑफ पर्पस शेयर करने जा रही हूँ। तो ये है मेरा स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, जहाँ पे मैंने फर्स्ट पैराग्राफ में अपने बारे में थोड़ा लिखा है। आई अंकिता पॉल पेन डाउन दिस स्टेटमेंट ऑफ पर्पस विथ ए सिंसियर सेंस ऑफ ग्रेटिफिकेशन। I am a chemistry postgraduate from University of Bardwan aiming for Doctor of Philosophy Studies at Material Science and Engineering Department of IIT Delhi, who foresee myself as a top class specialist in the field of nanoscience and technology। फिर उसके बाद मैंने इस पैराग्राफ में अपने रिसर्च इंटरेस्ट के बारे में थोड़ा बताया है। I was first introduced to the field of nano during my master's, but my interest was drawn specifically to this field after attending a webinar on application of nanotechnology last year during lockdown period. To learn deeper, I have completed a course on nanotechnology, Introduction Essentials Applications on Udemy, and currently I am pursuing another course on nanotechnology and nanosensors offered by Technion on Coursera. All these have further increased my interest to pursue higher studies in this field. I am greatly moved by knowing the potential of nano to bring revolutionary changes in the fields of agriculture, environment, energy, medicine, etc. My ultimate goal is to contribute to the real-world applications of nanoscience and technology, which can bring changes for good in my country. फिर थर्ड पैराग्राफ में मैंने इंस्टीट्यूट के बारे में और वहाँ के फैकल्टीज़ के बारे में थोड़ा लिखा है। In my point of view, IIT Delhi is the ideal place to pursue my goals since it has the most advanced and modern technologies required for the research purpose. Also, I am very much impressed by the outstanding research accomplishment of the faculty members of MSc department working in this field. I do intend to put my best to contribute to the research community and growth of the organization. और फिर उसके बाद अपने बारे में 2-3 लाइन और लिखा। Finally, I believe that I possess the basic aptitude, discipline and perseverance to sustain the motivation needed for a research career, and IIT Delhi is the best place to achieve my career goals. Thus, I shall be highly obliged if my candidature is accepted. तो बस इतना ही लिखा है, 1 पेज का ऑलमोस्ट
स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। तो यहाँ पे मैं एक और चीज मेंशन करना चाहूंगी, जैसा कि आपने देखा कि मैंने सेकेंड पैराग्राफ में मेरे रिसर्च इंटरेस्ट के बारे में जैसे लिखा था कि मुझे कहाँ से उसमें इंटरेस्ट आया और मैंने आगे खुद से उसमें कितनी पढ़ाई की है वो सब कुछ लिखा है। लेकिन अगर आप लोगों के पास ऐसा कुछ नहीं है, मतलब अगर आप लोगों के पास कोई पर्टिकुलर रिसर्च इंटरेस्ट नहीं है, तो आप वहाँ पे बस इतना ही लिख सकते हो कि यू आर वेरी मच फैसिनेटेड बाय द आइडिया ऑफ रिसर्च टू मेक समथिंग फ्रॉम नथिंग एंड टू एक्चुअली कंट्रीब्यूट टू साइंस। बस यही 2 लाइन आप उस पैराग्राफ की जगह पे लिख सकते हो। बाकी तो बहुत ही कॉमन सा मैंने लिखा है और वो हर एक इंस्टीट्यूट के लिए एप्लीकेबल है। बस आप इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग उसका नाम बस चेंज कर देना। और आप लोगों को इस स्टेटमेंट ऑफ पर्पस को लेके ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगा कि ये बस एक फॉर्मेलिटी है। बाकी इसके अकॉर्डिंग आपका इंटरव्यू में रिजेक्शन या फिर सिलेक्शन कुछ भी डिपेंड नहीं करता है। और ऐसा भी मत करना कि बस आपने देखा फॉर्म में कि एक ऑप्शन है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस करके और आपने बस वो ऑप्शन देख के ही बस फॉर्म को लिख कर दिया कि बस अब इसको फिल नहीं करना। तो ऐसे बिल्कुल भी मत करना, जो गलती मैंने किया था IIT बॉम्बे के लिए, तो मैंने वहाँ का फॉर्म पहले फिल ही नहीं किया। तो ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। आप बस एक नॉर्मल सा कुछ लिखो और उसको अपलोड कर दो ताकि आपका फॉर्म सबमिट हो जाए, बस वही काफी है। और ये स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखने में ज्यादा वक्त बिल्कुल भी बर्बाद मत कीजिए। ये सारा वक्त आप अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन में लगाइए, वो ज्यादा इफेक्टिव होगा आपके इंटरव्यू में सिलेक्शन के लिए। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप कि मेरे इस वीडियो से आप लोगों को थोड़ी मदद मिल गई होगी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस को लिखने में। और इससे आगे अगर आप लोगों की कोई क्वेरी या सजेशन हो तो आप वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हो। मैं अपना मेल ID डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और इससे पहले मैंने अपना IISER मोहाली और IIT कानपुर का इंटरव्यू का एक्सपीरियंस भी शेयर करके रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं उसके प्लेलिस्ट का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से उसको चेक कर लेना। उससे आपको थोड़ी इंटरव्यू की जो क्वेश्चंस का लेवल होता है उसके बारे में आइडिया हो जाएगा और इससे आपको इंटरव्यू में अपीयर करने से पहले एक कॉन्फिडेंस मिल सकता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।